नहीं तो मार्ग में समुद्र पड़ता है, उसमें डूब करके मर जाना। जानता हूँ जाने वालों के पास ये एक ब्रह्मास्त्र होता है। बम विश्वनाथ, हर हर महादेव। किस उद्देश्य को लेकर के मिथिला में आया था, सारे समय को व्यर्थ नष्ट कर डाला। जिस समय मैं लंका की उच्च तारकाओं में शयन कर रहा था, तो मेरे श्रवण रंध्रों में आवाज आई, लंकेश सावधान, वह आज पुरुष नारायण तुम्हारा मुक्तिदाता आज मिथिला में विद्यमान है। लेकिन आकर के देखा, मैं जिधर भी अपनी दृष्टि डालता हूं, ये राजा लोग भैंसे अपनी ग्रीवा झुका लेते हैं। आते समय उच्च स्थान पर महर्षि विश्वामित्र के साथ जो युगल राजकुमार है, निस्संदेह इन्हीं के मध्य वह अलौकिक शक्ति विद्यमान है। उच्च स्थान पर विराजमान ज्येष्ठ राजकुमार, हम आपसे स्वागत में कुछ बातें करना चाहते हैं, अगर आपको कोई आपत्ति न हो। मुनि समीप देखे हैं दोनों भाई, लगे हैं न लगे लोचन दिल भाई। किस कारण से मुझे बुलाया है? आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम है। बहुत अल्लाह कर रहा, बहुत अल्लाह कर रहा। राम? कौन राम? क्या वह राम जो सर्वव्यापी है, या वह राम जो मुनियों के हृदय में रमण करता है, या वह राम जो भगवान शिव के हृदय रूपी सरोवर में हंस के समान विहार करता है? मैं समझ नहीं पाया। या वह राम जो अणु में, कण में, जल में, थल में, लहू में, वायु में, गगन में, प्रकृति में, पुरुष में सर्वत्र व्याप्त है? मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं मुनि पुलस्त का नाती विशेष नंदन दशग्रीव रावण के नाम से लोग मुझे जानते हैं। हस्तरेखा एवं भाग्य रेखा देखने में लोग मुझे पंडित कहते हैं। अगर आपको आपत्ति ना हो तो आपकी भाग्य रेखा देखकर कुछ आपको सुना दूं, कुछ मैं स्वयं भी समझ लूं। अवश्य। ऐसा कोई उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवही दीन पर, रामेश्वर से कहूँ नाही, रामेश्वर से दोनों माइक सट रहा है ना, उससे आवाज हो रहा है। वाह वाह, भाग्य है राम का और उसमें भविष्य छुपा है रावण का। वाह हे राम, तुम्हारी बाई भक्ति पर पिता मरण और तुम्हें वनवास लिखा। हे राम, तेरी बाई भक्ति पर रावण का सत्यानाश लिखा। अब मैं आपको भली भांति जान गया। तुम हेत हमारे मधुसूदन इस धरणी थल पर आए हो, दशरथ के यहाँ जन्म लेकर निज 4 अंश प्रगटाए हो। मैं ये भी जानता हूँ वो मुनि का यज्ञ बहाना था। तुम आए शंभु चाप माही। हे राम, धनुष तुम तोड़ोगे, इसमें कदाप संशय नहीं। आपने यज्ञ रक्षा करते हुए मारीच को फिर भर का बाण मार के सागर के उस पार लंका में फेंक दिया। उस दिन से मारीच की वह दशा है, उसे मां शब्द सुनाने की आवश्यकता नहीं, वो रा शब्द को सुनते ही मूर्छित हो जाता है। उसका यह कष्ट भुलाने के लिए मैंने भूत प्रकार की भोग वस्तुएं उपलब्ध की, लेकिन उसका दुर्भाग्य सारी भोग वस्तुओं में पहला अक्षर रा आता है। रमेव सत्यम निध्यायो भूत इव भोग राशित राज्य रत्न रमणीय रथाधिकम त्रियोर गति भयम भवेत्। श्री राम, अधिक समय नहीं लूंगा। मैं आपको एक अंतिम निमंत्रण दे रहा हूं और एक बात आपको और बता दूं, यहाँ ये राजेंद्रगण धनुष को तोड़ने की इच्छा लेकर के आए हैं, लेकिन कोई भी राजा धनुष के वास्तविक स्वरूप को समझा ही नहीं। ये साधु कहते हैं प्रताप है ये राघव का, ये धनुष साधु कहते हैं कि प्रताप है ये राघव का,
और पापी कहते हैं साप दाप शंभू जी का है। ये पृथ्वी कहती है, ये भूमि कहती है कि पाप है दशकंधर का, और देव कहते हैं कि दाप दीन मंडली का है। बिंदु कवि कहती मिथिला नारियां यह कि इसमें अधिकार नहीं दूसरे किसी का है। ये तो टूटेगा केवल श्री राम ही से, क्योंकि धनुष नहीं ये सती धर्म जानकी का है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब मैं व्यवस्था और आपकी अवस्था को देखते हुए आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपको अंतिम निमंत्रण दे रहा हूं। कौशल से वहां सीता को हर ले जाऊंगा। वन वन भटका कर राम तुम्हें मैं दारुण खूब रुलाऊंगा। इसके बाद कर में तुम धनुष बाण लेकर छेदोगे शीश हमारे को। मैं 20 नेत्र खोल करके देखूंगा रूप तुम्हारे को। लेकिन ध्यान रहे, जब तक मेरा तन बना रहे तब तक मेरा अभिमान न जाने देना तुम। इसके पश्चात बाणों से मस्तक काट काट इन चरणों में रख लेना तुम। मैंने आपको बोलने का अवसर नहीं दिया। आपकी कोई जिज्ञासा हो तो निसंकोच प्रकट करें। आपने हमारी हस्तरेखा एवं भाग्य रेखा देखी है, और शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण के द्वारा कोई भी कार्य कराए तो उसको दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। तो मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? श्री राम, आपके पास एक छोटी सी राजधानी है अयोध्या, और मेरे पास सोने की विशाल नगरी है लंका। मेरे 1 लाख पुत्र है, 1.25 लाख नाती है, कई अक्षोणी सेना है, फिर भला और विश्व का एक सम्राट राजा हूं। अब मैं आपसे क्या जिज्ञासा करूं, लेकिन आपने कहा ब्राह्मण को देना चाहिए, तो ठीक है, आज मैं भी आपसे लेना चाहता हूं। और इस प्रकार न आज तक किसी ब्राह्मण ने दिया होगा और न आज तक किसी यजमान ने दिया होगा। यह वर मांगा हूं दीन दयाला, मेरे कुल समेत मोह बंधहु कृपाला। अकेले मुझे नहीं, मेरे पूरे राक्षस परिवार को बाण रूपी विमान पर बिठा करके आप अपने धाम को भेजेंगे। बस आपसे यही चाहता हूँ। अब मैं ब्राह्मण होने के नाते आपको भी आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आज तक ये विश्व आपके वंश को सूर्य वंश के नाम से जानता है, लेकिन आने वाले भविष्य में ये भारत के सभी समर्थक तुमको उस रघु से अधिक महान कहेंगे। या से अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। आज देख रहा मैं ये जीव धरा की, ये तुम पर आस लगाए पलक पामड़े बिछा रहे हैं, निज नैनों के स्वप्न सजाए। श्री राम, इनके स्वप्नों की सौगंध तुम्हें है कि धरा से अनाचार का नाम मिटाना, कोमल कलियों को जो छेदे उन सूलों पर वज्र गिराना। हुआ सार्थक दर्शन में आप सोना दे दो, हमने सोना दे दिया, उसका हिसाब अभी तक नहीं किया। बुला के लाओ उसको। अभी देखते, अभी बुलाते हैं। रुको, वो हल्ला करेंगे, कानों को खाएंगे बेकार की। हाँ, चलो, अब समय हुआ नहीं हुआ? बैठ गए। जाने दासियों से जनक बुलाए। दासियों से कहो पुत्री जानकी को लेकर किया, जिससे कि धनुष का पूजन हो सके। जो आज्ञा मांगना चाहिए। श्री जानकी जी पधार रही हैं। चतुर सखी सादर सकल, सुंदर सकल सादर चंद्र। एक बार दोनों हाथ उठा करके और जानकी जी की जय तो बोल दो। बोलिए जानकी जी की। और रंग भूमि जब सिए पगधारी, सभी मोहित हो गए। मैं यहाँ पर जो हमारी कन्याएं आई हैं,
वो भी वरदान मांग सकती हैं। जानकी जी क्या वरदान मांग रही हैं धनुष से? तो आप सभी थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी ताली बजाते हुए क्या सिया मांगे, हाँ सिया मांगे अवधि को राज सरजू नहाने को। सिया मांगे अवधि को राज सरजू नहाने को। आप भी मांगिए। जानकी जी मांग रही है धनुष से, तो आप भी मांगिए। तो 2 मिनट के लिए अपने अपने हाथों को उठा लीजिए। सही माता बहनों से प्रार्थना है, ताली बजाते हुए। सिया मांगे अवधि को राज सरजू नहाने को। सिया मांगे अवधि को राज सरजू नहाने को। दशरथ जैसा ससुरा मांगे, दशरथ जैसा ससुरा मांगे। सिया मांगे ओ सिया मांगे कौशल्या जैसी सास सरजू नहाने को। सिया मांगे अवधि को राज सरजू नहाने को। लक्ष्मण जैसा तेरा मांगे, लक्ष्मण जैसा तेरा मांगे। जानकी जी क्या मांग रही हैं? क्या मांग रही हैं? हमको सास मिले तो कैसी, हमको सास मिले तो कैसी कौशल्या जैसी, और ससुर मिले कैसा दशरथ जैसा, और यदि देवर मिले तो कैसा लक्ष्मण जैसा। आप लोग क्या चाहती हैं? जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है दशरथ जैसा ससुर और कौशल्या जैसी सास, और देवर कैसा लक्ष्मण जैसा। कब मिलेगा? तो थोड़ा हाथ उठा लो ताली बजाते हुए। क्या लक्ष्मण जैसा तेरा मांगे, लक्ष्मण जैसा तेरा मांगे। रामचंद्र भरता सरजू नहाने को। सिया मांगे अवधि को राज सरजू नहाने को। सिया मांगे अवधि को राज सरजू नहाने को। सिया मांगे अवधि को राज। दोनों हाथ उठाकर सिया मांगे अवधि को राज सरजू नहाने को। सिया मांगे अवधि को राज सरजू नहाने को। देह तुम्हें बार बार दे दो आशीष, झुका मस्तक हमारा है। अवलापत राखी तो बिसारियो ना दीनानाथ, एक बार कह दो विदेह तू हमारा है। सीता की भाल बंद, चमकन को दीन बंद, प्रण तो हमारा किंतु आसरा तुम्हारा है। मैंने आपके आश्रित यह प्रण किया है भगवान, आप मेरी लज्जा रखें। सुमति और विमति दोनों तब बंदी जन जनक बुलाए, फिर का बलि चल जाए। तब बंदी जन जनक बुलाए, फिर का बलि कहत चले आए। कहत जाए कहा हुवन मौला, सुमति और विमति जिस समय की प्रतीक्षा हम कर रहे थे वह शुभ समय आ चुका है। यह संपूर्ण रंगभूमि राजाओं से शोभित हो चुकी है। इसलिए जो प्रण मैंने किया है इस स्वयंवर के मध्य में
मेरे प्रण की घोषणा दोनों ही भाई अपनी दोनों भुजा उठा करके कर दो। जैसी आज्ञा महाराज। चले हैं भाट ही हर दिन तोहरा, बोले नंदी वचन पर सुनहु सकल गई हाल, बन में देह कर कहानी हम भुजा उठाए विशाल। हे देश देश के राजा, हम दोनों भाई सुमति और विनती अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर करके विदेह राज का जो प्रण है तुम्हें अवगत करा रहे हैं। आप लोग ध्यान दे करके सुने। निपे फौजी पाल विधु सिमधन कर ही कठोर विधि सबका। हे देश देशांतरों से पधारे हुए समस्त राजेंद्र गणों, यह ध्यान दे करके सुनो कि भगवान शिव का कठिन ये धनुष है और तुम्हारा बल एक चंद्रमा के समान है। ये तो सारा संसार जानता है कि भगवान शिव का धनुष महा कठिन है, कठोर है। ये मैं देश प्रतिज्ञा सुनाता हूँ, सुख देश मिले सुनो भाई पाला। सामने रखा महेश्वर का मकरंद सुशोभित चांद बसाला। हरे कृष्ण चढ़ाएगा जो इसको खींचेगा बांध कराना। उस वीर श्रोमण के उनमें पहनाए जनक सुता जयमाला। दस बाबू नहीं, कौन वीर ऐसा जो विघ्नेश्वर का जय माता हो? है कौन वीर ऐसा जो सीता का वन दाता हो? सिंहों के सन्मुख जय पाए कब शक्ति तुम चारों की है। अरे हिलमिल का चांद लगा देना, चांद की जान दानों की है। इसलिए सभी सावधान हो जाओ और अपने नहीं उतराए जाते हैं। आइए महाराज, तो अपनी धरही धरे मूढ़ देवे, उठाई ना चले लजा, मन पाए भज बाहुबल, अधिके अधिके गरुआ। महाराज, आपने धनुष नहीं तोड़ा, आपने क्यों नहीं तोड़ा? सीता जी मुझसे बड़ी है, मैं सीता जी से बहुत छोटा हूँ, तभी मैं धनुष नहीं तोड़ पाया। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सीता जी बड़ी है, मैं छोटा हूँ, इसलिए मैंने धनुष नहीं तोड़ा। कोई बात नहीं है, छोटे राजा बैठ जाइए। देखना परंतु ये सामान किसका पड़ा है भाई? सामान नहीं है, ये काला पानी नरेश है। अच्छा, हाँ, महाराज मृदंग प्रसाद है, मृदंग प्रसाद है। हाँ, जो भी है तो सो रहे हैं। महाराज की जय हो। ऐसे नहीं होते। महाराज क्या सोने के लिए आए? जागृत अवस्था में आइए, सोने के लिए आए हैं क्या? आप बोलिए बोलिए, क्या बात है भाई? हमें तो यहाँ नींद आ रही है। ये बताओ, आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम यहाँ शादी करने के लिए आए हैं। शादी कब होगी ये आपको ज्ञात है? शादी कब होगी हमें क्या मालूम? जब आप लोग कराओगे, जयमाला डलवाओगे राजकुमार के गले में, ऐसे तभी थोड़ी शादी होगी। ऐसे जयमाला नहीं करेंगे। डलेगी। ये धनुष रखा है। ये हाँ, अच्छा, हम मनाएंगे। आप मनाइए। मद्दी बजाओ, गला खर खर कर रहा है। अरे छाप छचूंदर बिल्ली बंदरो, और ये सब इष्ट हमारे, इनके बल पे हमने रण में बड़े बड़े मल्लों पछाड़े। धनुष, हे धनुष मेरे फूफा, और धनुष दावेदार तन के उठे जइयो, धनुष दावेदार तन के उठे जइयो, 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 धनुष दावेदार तन के उठे जइयो।
मेरी सिस्टर, धनुषो मेरे मिस्टर, धनुषो मेरी आंटी, धनुषो मेरे